हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूँ क्लास 9th का ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। दिखाइए कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है, मतलब ये जो एसी साइड है वो सबसे लंबी भुजा होती है, ये आप दर्शाइए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन हमको क्या दिया है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और कुछ नहीं दिया है, केवल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। सो करना है कि AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। शो करना है कि जो AC है वो सबसे लंबी साइड है, तो अगर ये लंबी सबसे साइड होगी तो ये BC के से भी बड़ी होगी और AB से भी बड़ी होगी। तो यही हमें को प्रूफ शो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे द सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। द सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो 180 होता है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ दिया जाए, किसी क्वाड्रिलेटरल को चारों एंगल को जोड़ दिया जाए तो 360 होता है। अगर पेंटागन, मान लीजिए कोई पेंटागन है, उसके अगर चारों जो एंगल है उसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 540 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है n-2 n-2 इंटू 180 डिग्री। n जहाँ n इक्वल टू साइड्स है, तो कितने साइड है पेंटागन में? 5 है। 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। जितने भी साइड हों, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अगर यहाँ पे n की जगह आप साइड्स की वैल्यू रख देंगे तो उनके जो एंगल्स का सम होगा वो आ जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, द सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। तो यहाँ एंगल भी 90 डिग्री हमें गिवन है। यहाँ देखिए एंगल भी 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री, एंगल B की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को इस साइड भेजिए, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C। अब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री के जगह एंगल B लिख सकते हैं, तो यहाँ इक्वल टू एंगल B लिख देंगे। देखिए अगर एंगल A मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो एंगल B के बराबर है। इसका मतलब अगर ये मान लीजिए अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ा जाए तब ये एंगल B के बराबर आए। इसका मतलब एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C इज एंगल B इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल C। इसलिए देयरफॉर एंगल B जो है वो एंगल A का से भी ग्रेटर होगा और एंगल B से भी ग्रेटर होगा, एंगल B से भी ग्रेटर होगा। तो विच इज इम्प्लाइज एंगल B के सामने वाली साइड कौन है? AC इज ग्रेटर देन एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB, इसलिए AC AB के बराबर होगा। तो यहाँ रीजन हम लिखेंगे द साइड्स
opposite the sides opposite to equal angles of triangle are equal। देखिए, अगर एंगल बी, जो एंगल बी है वो एंगल ए से ज़्यादा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, इसका मतलब इसके सामने, इस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो इस एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और एंगल बी एंगल सी से भी ग्रेटर है। इसका मतलब एंगल बी के जो सामने वाली साइड होगी, इसका मतलब ए बी, और एंगल सी के जो सामने वाली साइड होगी ए बी, जो ए सी होगी वो ए बी से भी बड़ी होगी। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यही हमको शो करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस, यहाँ सोप्ड लिख देंगे सोप्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ सोप्ड लिखकर हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि हेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिगर हमको दिया गया है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। साइड्स ए बी और ए सी है ट्रायंगल ए बी सी का, एक्सटेंड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। वो बढ़कर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू तक चल गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं रेस्पेक्टिवली। आल्सो एंगल पी बी सी इज लेस दैन एंगल क्यू सी बी। मतलब जो एंगल पी बी सी है, ये वाला एंगल है, वो लेस दैन एंगल क्यू सी बी के, इस वाले एंगल के लेस है, मतलब कम है इस वाले एंगल से। सो दैट दिखाइए ए सी इज लेस देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, मतलब ये ए सी साइड ए बी से बड़ी है, ये दिखाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमको क्या दिया है, हमको दिया है एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी पी। बस, और कुछ नहीं दिया है, नहीं और कुछ नहीं दिया है। सो दिखाना है, क्या दिखाना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमें दिखाना है कि जो ए सी साइड है वो ए बी से बड़ी है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल पी बी सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी को अगर मिला दिया जाए तो ये 180 के बराबर होंगे। क्यों? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, क्योंकि ये ए पी एक लाइन है और एक लाइन पे आप चाहे जितने भी एंगल बनाए उसका जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 डिग्री, तो पी बी सी को उधर भेज दीजिए, एंगल तो हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगेन फिर से देखिए एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी, मतलब एंगल क्यू सी बी ये वाला एंगल और एंगल ए सी बी इस वाले एंगल, ये एंगल जब जोड़ दिया जाए तो ये 180 के बराबर होगा। वही लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से कोई लाइन हो, एक लाइन है ए क्यू और उस पर चाहे जितने एंगल बनाइए वो उसका जो सम होगा वो 180 होगा। तो ए सी बी है तो क्यू सी बी को उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए बी सी
इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। क्यों एंगल ए बी सी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ए सी बी के? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए पी बी सी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जब हम मिलाएंगे तो जो एंगल पी बी सी है वो कम है एंगल क्यू सी बी के। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एंगल जो पी बी सी है वो 30 डिग्री है, तो क्यू सी बी जो है वो 30 मतलब एंगल पी बी से ज़्यादा है, हमको गिवन दिया है यहाँ देखिए। तो मान लीजिए एंगल क्यू सी बी 40 डिग्री है, तो इस इक्वेशन में अगर पी बी सी का आप वैल्यू रखेंगे तो एंगल ए बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 150 आ जाएगी, 150 डिग्री आ जाएगी। और अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप ये क्यू सी बी की वैल्यू रखेंगे तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 140 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो एंगल ए बी सी है वो ज़्यादा है एंगल ए सी बी के। इसको इरेज कर दीजिए। देयरफॉर इसलिए इसके सामने वाली साइड कौन है? ए बी सी। एंगल के सामने वाली साइड कौन है? ए सी है। ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी के सामने वाली साइड कौन है? ए बी है, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल्स। अगर किसी भी ट्रायंगल्स की अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली साइड बराबर होगी। तो यहाँ आप मान लीजिए लेट सपोज इक्वल टू है, तो इक्वल टू होगा तो ये ए सी इक्वल टू ए भी हो जाएगा। तो यहाँ ए सी इक्वल टू ए भी ना लगा के इसको ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दीजिए। तो अगर ये वाला एंगल इससे ज़्यादा है तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड से ज़्यादा होगा। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर, ये हमको एक फिगर दिया गया है। एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, मतलब ये जो एंगल बी है वो एंगल ए से कम है। एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, मतलब जो एंगल सी है वो एंगल डी से कम है। सो दैट, तो दिखाइए ए डी बी सी, ए डी लेस देन बी सी, मतलब जो ए डी साइड है वो बी सी से कम है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया है? एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो दिखाना है ए डी इज लेस देन ए सी, जो ए डी है वो ए सी से कम है, ये हमें दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल बी एंगल ए से कम है। तो देयरफॉर जो एंगल बी के सामने वाली साइड है ओ ए, वो एंगल ए के सामने वाली साइड से कम होगा। मतलब जो एंगल बी जब एंगल ए से लेस है तो एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो एंगल ए, मतलब एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो एंगल ए के सामने वाले साइड से कम होगा। इसका मतलब जो ओ ए है वो ओ बी से कम होगा। ओ ए इज लेस देन ए ओ बी। अगेन फिर से इन ट्रायंगल ओ सी डी एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, जो एंगल सी है वो एंगल डी से कम है। देयरफॉर अगर एंगल सी एंगल डी से कम है तो एंगल सी के सामने वाली साइड एंगल डी के सामने वाली साइड से कम होगा। देयरफॉर इसलिए ओ डी इज लेस देन ओ सी।
इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को ऐड कर दीजिए। ओ ए इज लेस देन ओ बी, ओ डी इज लेस देन ओ डी, ओ डी इज लेस देन ओ सी होगा, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, ओ सी, ओ सी। इसको आप जोड़िए, ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। मतलब जब ओ ए और ओ डी को जब मिलाएंगे तो ए डी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इज लेस देन का मार्क लगाएंगे, ओ बी इज, ओ बी और ओ सी को जोड़ेंगे, ओ बी और ओ सी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी सी। यहाँ आप लिखेंगे बी सी, ए डी लेस देन बी सी, ये हमें प्रूव करना है, ए डी इज लेस देन बी सी। तो ए डी इज लेस देन बी सी हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। गिवन हमें दिया है कि जो एंगल बी है वो एंगल ए से कम है, ये हमको मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से कम है, ये हमको दिया था। और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, ये एंगल सी एंगल डी से कम है। तो सबसे हमें शो क्या करना था, ए डी इज लेस देन बी सी, ए डी बी सी से कम है, ये हमें शो करना था, दिखाना था। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए है, तो एंगल बी एंगल ए से कम है। तो एंगल बी के जो सामने वाली साइड है, इसका मतलब जो ये वाला साइड है ओ ए साइड है, वो एंगल ए के सामने वाली साइड से कम होगा, क्योंकि एंगल बी जो है वो एंगल ए से कम है। तो ओ ए लेस देन ओ बी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अगेन फिर से इन ट्राइंगल ओ सी टी, इन ट्राइंगल त्रिभुज ओ सी टी में एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, जो एंगल सी है वो एंगल डी से कम है। तो देयरफॉर इसलिए जो ओ डी होगा, मतलब एंगल सी के सामने वाली साइड एंगल डी के सामने वाली साइड से कम होगा, क्योंकि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे और इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ओ ए और ओ डी, देखिए ओ ए और ओ डी इसको आप मिलाएंगे तो क्या आएगा, ए डी आएगा। तो ए डी इज लेस देन का मार्क, और ओ बी और ओ सी को मिलाएंगे तो क्या आएगा, बी सी आएगा। तो बी सी यही हमको शो करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी और सी डी है वो रेस्पेक्ट, ये यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। जो ए बी पहले लिखा गया है ना, तो ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, और जो सी डी लिखा गया तो सी डी लॉन्गेस्ट साइड है। रेस्पेक्टिवली का मतलब जैसे ये लिखा गया है वैसे ही उसी प्रकार से होगा। एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें दिया है। सो दैट दिखाइए, फर्स्ट वाला है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमें दिखाना है। तो एंगल ए मतलब ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल सी, इस वाले एंगल से बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। तो एंगल ए इज ग्रेट, इस वाले एंगल्स को और इस वाले एंगल को अगर हमें एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी करना होगा तो शो करना है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे डैश लाइन में ही रखते हैं। तो इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको एंगल 4। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज लेस देन बी सी। जो ए बी साइड होगा वो बी सी से कम होगा, जो ए बी साइड है वो बी सी से कम होगा,
क्यों? क्योंकि सवाल में दिया है जो ए बी है वो इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे स्मॉल साइड है, तो बी सी से भी छोटा होगा, तो ए बी इज लेस देन बी सी। ए बी के सामने जो एंगल, ए बी साइड के सामने कौन एंगल है? एंगल 3 है, तो एंगल 3 इज लेस देन बी सी साइड के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 1 इज लेस देन एंगल 1। जो एंगल ए बी इज लेस देन एंगल बी, तो एंगल 3 इज लेस देन एंगल बी। क्यों? क्योंकि ए बी जब ए बी सी से कम है तो ए बी के सामने वाला एंगल बी सी के सामने वाले एंगल से कम होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगेन फिर से इन ट्राइंगल ए सी डी, फिर से ट्राइंगल ए सी डी में डी सी इज ग्रेटर देन ए डी, या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए डी इज लेस देन डी सी। जो ए डी है, जो ए डी साइड है वो डी सी से कम है। क्यों? क्योंकि जो हमको गिवन है कि जो सी डी साइड है, मतलब डी सी साइड या सी डी साइड, कुछ भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो सी डी साइड है वो इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब ये ए डी से भी बड़ा होगा। तो ए डी इज लेस देन सी डी, ए डी सी डी से कम है, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर जो ए डी के सामने वाला एंगल है वो डी सी के सामने वाले एंगल से कम होगा। देयरफॉर एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। जो ए डी के सामने वाला एंगल है वो डी सी के सामने वाले एंगल से कम होगा, तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लीजिए। add equation फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। इन दोनों को जोड़िए, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? एंगल सी है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा। पूरा एंगल क्या है? एंगल सी है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज लेस देन एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूरा एंगल, यानी कि एंगल ए, तो यहाँ इज लेस देन एंगल ए। तो एंगल सी इज लेस देन एंगल ए और एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी प्रूव हो चुका है। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। जो एंगल बी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है। तो फिर से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी। हमने ए सी को ज्वाइन किया है तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर हम बी डी को ज्वाइन करेंगे। एंगल बी, अगर एंगल डी से बड़ा प्रूव करना है तो अब हम बी डी को ज्वाइन करेंगे। तो इसको मिटा के हम बी डी को ज्वाइन करेंगे। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार है, यहाँ एंगल सी है। तो अब एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ज़्यादा है, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे। ये डॉटेड लाइन में ज्वाइन होता है जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन। तो ये इस बी डी को मिला दिए हम, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी डी। हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया है। इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी
इज लेस देन AD। इसको आप एंगल 5 मान लीजिए, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 मान लीजिए, इसको एंगल 8 मान लीजिए। AB इज लेस देन AD क्यों? क्योंकि हमसे कहा है कि जो AB है वो इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी भुजा है, तो इसलिए वो AD से भी छोटा होगा। तो AB इज लेस देन AD। तो जो AB के सामने वाली एंगल है, इसका मतलब जो AB के सामने वाला एंगल है वो AD के सामने वाले एंगल से छोटा होगा। इसका मतलब एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5। Therefore angle 8 is less than angle 5। अगेन फिर से इन ट्राइंगल BCD फिर से ट्राइंगल BCD में BC इज लेस देन CD। जो BC होगा वो CD से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो DC है वो इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा है, इसलिए ये BC से भी बड़ा होगा। तो यहाँ लिख देंगे BC इज लेस देन CD। देयरफॉर इसलिए BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 7 है। और CD के सामने वाला कौन सा एंगल है? एंगल 6। तो BC के सामने वाला जो एंगल है वो CD के सामने वाले एंगल से छोटा होगा। देयरफॉर एंगल 7 इज लेस देन एंगल 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5। एंगल 7 इज देन एंगल 6। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल 8 प्लस एंगल 7 यानी कि ये पूरा एंगल D इज लेस देन एंगल ये लेस देन का मार्क है, ये एंगल का मार्क है। एंगल D इज लेस देन एंगल 5 और एंगल 6 को मिलाएंगे तो एंगल B होगा, एंगल B। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। यही हमको दूसरा वाला शो करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एंगल 8 ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे भी एंगल 8 ठीक से लिखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, उसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट दर्शाइए कि ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। कोई गिवन पॉइंट है, मान लीजिए कोई गिवन पॉइंट है, इसे P मान लीजिए। नॉट ऑन इट, जो कि द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज मतलब बाकी जैसे कोई एक, आपको ये फिगर हम फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि एक लाइन खींचिए, कोई भी लाइन, मान लीजिए मैंने इस लाइन का नाम L मान लिया, और कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं है, कहीं भी पॉइंट मान लीजिए जो इस लाइन पे नहीं है, मान लीजिए मैंने मान लिया पॉइंट यहाँ पे है P, जो इस लाइन पे नहीं है। अगर इस लाइन से ठीक परपेंडिकुलर इस लाइन L पे बनाया जाता है, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन बना है, मान लीजिए PO है, ये PO जो है वो बाकी यहाँ पे PN मान लीजिए ये N है, कहीं आप और ड्रा कर दीजिए, वो कोई भी लाइन आप ड्रॉ करिए बिना सिवाय परपेंडिकुलर के, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटी भुजा होगी, वो आपको प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PON में एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल O है वो 90 अंश है। एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी
सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्राइंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो 180 आता है। एंगल ओ 90 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। हमें शो क्या करना है कि जो पी ओ है वो पी एन से कम है। हमें क्या शो करना है, यहाँ ऊपर हम लिख देंगे शो पी ओ इज लेस देन पी एन, ये हमें शो करना है। एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल टू, ये बॉर्डर इस साइड आएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री को हम एंगल ओ लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल टू, जो 90 डिग्री है उसको एंगल ओ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो एंगल ओ होगा वो ग्रेटर देन होगा, वो एंगल एन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल को जब मिलाते हैं तब एंगल ओ आता है। इसका मतलब एंगल ओ पी से भी बड़ा होगा, एंगल पी से भी बड़ा होगा और एंगल एन से भी बड़ा होगा। पहले क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को प्रूव किया था। तो एंगल ओ इज देयरफॉर एंगल ओ इज ग्रेटर देन एंगल एन। इसका तो एंगल ओ के जो सामने वाली साइड है वो एंगल एन, मतलब ये इसके सामने वाले साइड से ज़्यादा होगा। तो एंगल ओ के सामने वाली साइड कौन है? पी एन इज ग्रेटर देन एंगल एन के सामने वाली साइड कौन है? पी ओ और पी ओ इज लेस देन पी एन। यही हमें प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर मान लीजिए ड्रॉ करें तो ये सबसे छोटी साइड होगी। बाकी चाहे यहाँ ड्रॉ करें, चाहे यहाँ ड्रॉ करें, चाहे यहाँ ड्रॉ करें, तो वो ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो सबसे छोटी लाइन होगी। यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। यहाँ एन सही से लिख देंगे, एन यहाँ पे एन। यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया और यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।